माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम वीनस इन डिफरेंट हाउसेस के जर्नी का लास्ट एपिसोड ले रहे हैं, जिसमें वीनस की पोजीशन इन 12th हाउस के ऊपर किसी भी नेटिव पे क्या इम्पैक्ट आता है इसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि वीनस का जो 12th हाउस की पोजीशन है वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन है। वीनस वहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है और बहुत कंफर्टेबल फील करता है कोई भी प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेशन पोजीशन के अंदर। लेकिन उसका बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट आता है बीइंग इट्स रेस्टिंग इन दैट पोजीशन, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसका मैरिड लाइफ पे उसकी जो भी कारकस हैं, सिग्निफिकेशंस हैं उसके, चाहे उसके जॉब के लिए हो, मैरिज में हो, आपके स्पाउस के लिए हो, उसका क्या इफेक्ट रहेगा नेटिव पे, इसके बारे में हम अभी सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों के बारे में समझ के फिर हम इन दो एस्पेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे एंड देखेंगे कि उसका क्या क्या इफेक्ट आपकी किसी की भी नेटिव की लाइफ पे आता है। अब अगर हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस आपका कारका है लव लाइफ का, जैसे कि आप जानते हैं। सिग्निफिकेटर है आपके रिलेशनशिप को लेके, और अगर आप मेल हैं तो ये आपके वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। कि सभी ब्यूटीफुल चीज़ों का जो कारका है वो वीनस है। मैरिड लाइफ का कारक वीनस है। एबिलिटी टू हैंडल द रिलेशनशिप भी वीनस के थ्रू होती है। वॉट यू मोस्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप के अंदर, दैट इज ऑल्सो सीन बाय द वीनस। लाइक सम पीपल फील कि ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर सम लॉयल्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए मनी, फॉर सम इट इज टाइम। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप इज ऑल्सो सीन बाय द वीनस। ये आपके सेक्सुअल प्लेयर को भी डिफाइन करता है। आपकी जो भी बॉडीली प्लेयर्स हैं किसी भी तरह के, वो सब जो हैं वीनस से ही देखे जाते हैं। ऑल बॉलीवुड, हॉलीवुड, रेड कारपेट इवेंट्स जो कुछ भी हैं, दैट इज ऑल्सो सीन बाय द वीनस। लग्जरियस लाइफ, कुछ लोगों को बड़े से बड़े अच्छे घरों में रहने की आदत, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में घूमने की, ब्रांडेड वॉचेस पहनने की, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहनने की, ये सभी चीज़ें भी जो हैं आपके वीनस से ही डिफाइंड होती हैं। मनी, मॉनेटरी गेन्स, लग्जरियस लाइफ स्टाइल्स, परफ्यूम्स, एवरीथिंग, आप कुछ भी ब्यूटी से रिलेटेड बात करेंगे वो उस सब के लिए जो कारक है वो आपका वीनस ही होता है। लेकिन वन मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग कि वीनस इज ओनली टॉकिंग अबाउट मटेरियल और लग्जरी, इट इज नॉट दैट। फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो जो है वीनस भी देखा जाता है। वीनस जो है एग्जॉल्टेड अपने पोजीशन उसकी 12th हाउस के अंदर होती है, पाइसेस साइन में होती है, जो कि काल पुरुष कुंडली के अंदर आपका 12वां घर है, एंड विच रिप्रेजेंट द मोक्ष स्थान ऑल्सो। इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी वीनस को देखा जाता है। एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ऑकल्ट साइंसेस जो है, स्पेशली आपका जिनका तुला या वृश्चिक लगन है, उन लोगों का जिनकी की लॉर्डशिप आपकी वीनस की होती है, उसका भी जो उन लोगों का जो टेस्ट है फॉर ऑकल्ट साइंसेस, इट इज़ वेरी मच सीन। उनका एक नेचुरल उन लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का वो होता है कि हाउ इट डज इट वर्क, कैसे हम इस चीज़ों को देखते हैं। And many times it is seen they are the very good astrologers also. Now if we talk about the 12th house, तो ये जो हाउस है ये इमेजिनेशन का हाउस है। ये आपको दिखाता है आउटर रेल्म है, एक्सपेंडिचर्स हैं, लॉसेस हैं, मोक्ष स्थान है। ये सब चीज़ें जब हम यहाँ से देखते हैं, ये आपकी एनी काइंड ऑफ लॉस अगर हम बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल लॉस, इट कुड बी द हेल्थ लॉस, इट कुड बी एनर्जी लॉस और एनीथिंग। तो जब हम यहाँ पे 12th हाउस की बात करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ लॉसेस या मोक्ष स्थान, ये इसी सब चीज़ों को आप 12वें घर से देखते हैं। नाउ द प्लैनेट वीनस विच गेट एक्सॉल्टेड इन द 12th हाउस इन द काल पुरुष कुंडली, जहाँ पे पाइसिस की प्लेसमेंट होती है। जब भी हम किसी प्लैनेट की बात करते हैं, उसका काल पुरुष कुंडली का जो एक मेजर अपना लॉर्डशिप है,
हाउसेस की और उसकी प्लेसमेंट की, that also plays a major role in defining that its characteristics and its placement results कि वो कैसे वो इस चीज को हैंडल करेगा। अब वीनस जब 12वें घर के अंदर आके बैठ गया, देयर इट इज ए वेरी कंफर्टेबल एज सच, इट्स ए रेस्टिंग पोजीशन बिकॉज वो वहां पर एग्जॉल्टेड है, लेकिन इन द मैटर ऑफ लव सच पीपल फील वेरी लोनली बिकॉज दे हैव ए टेंडेंसी टू गिव and give, लेकिन and what which sign they are मतलब placed there, it irrespective of that thing कि वो किस साइन के अंदर हैं, they have a tendency कि हमें देना है, और they don't get that return from everyone and that gives them a very lonely feeling कि people don't मतलब love them or they are not being cared। वो जो उनकी एक फीलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करती है बिकॉज दे आर नॉट कैलकुलेटिव इन द लव मैटर्स, दे गिव देयर 100%, बट जनरली दे डोंट रिसीव दैट 100% विच क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लव लाइफ्स। अदरवाइज ऑल्सो इट इज इन द 6th पोजिशन फ्रॉम द 7th हाउस। 7th आपका मैरिज एंड मैरिड लाइफ का हाउस भी है एंड काल पुरुष के अंदर आपके लिब्रा का घर भी है जिसकी लॉर्डशिप भी वीनस की है। वहां से व्हेन इट गोज टू 12th हाउस के अंदर विच इज ए 6th प्लेस, तो जब 6-8 कॉम्बिनेशन किसी भी जगह का बनता है विच इज नॉट कंसिडर्ड ए गुड प्लेसमेंट, इन दैट केस तो मैरिज या मैरिड लाइफ को लेके भी इट इज सीन कि वीनस की जो प्लेसमेंट है वो 12वें घर की एक टफ प्लेसमेंट है जहां तक हम लव या मैरिड लाइफ की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें want to see कि success, such people have a great inclination towards that foreign culture, ये उस चीज को enjoy करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि वीनस की एक टेंडेंसी है जहां पे भी शुक्र बैठा होगा वो want to make the thing comfortable, peaceful, कि ये चीजें सब मेरी सही से हों, and being in the foreign land also उसको एक जानने की भी इच्छा है कि हाउ द फॉरेन कल्चर इज वर्किंग एंड ही वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट एंड वांट टू मेक दैट कंफर्टेबल टू एज पर इट्स कंडीशंस। तो सच पीपल हैव अ टेंडेंसी टू एंजॉय द फॉरेन कल्चर और टू लुक गो फॉर द फॉरेन कल्चर एंड लैंड, और ऐसे लोगों का इट इज सीन कि जो उनका प्रोफेशन है विच ऑल्सो दिस वीनस क्रिएट बाउंड्रीज फॉर देम, क्योंकि इट इज 3rd फ्रॉम द 10th हाउस, तो वो एक हार्डशिप या बहुत हार्ड वर्क दिखता है एंड इफ दे आर इनटू देयर होमलैंड यहाँ पे उनकी ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इन्हीं नेटिव्स की व्हेन दे गो टू द फॉरेन लैंड इट इज सीन कि दे गेट वेरी गुड ग्रोथ, क्योंकि वीनस अपने आप को बहुत कंफर्टेबल बनाना चाहता है कहीं पे भी बैठ के, एंड व्हेन इट इज सिटिंग इन द फॉरेन लैंड, तो you move to the foreign land, so such people get good opportunities and do good in their profession in comparison to what they would be doing in their homeland। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड वीनस है, पावरफुल है, नो मैलेफिक एस्पेक्ट्स, नो कंजंक्शन, अपना इजीली वहाँ पे कंफर्टेबल है, उस केस में क्या होता है कि जो इसकी अपनी क्वालिटीज है उसको ये बढ़ाना शुरू करता है। देन यू गेट एडिक्टेड टू मनी, सेक्स, वेल्थ। तो इनफैक्ट सच ए वीनस आपको थ्रो करता है अब इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, एंड इफ यू आर ड्रिवन बाय सच थिंग्स इट attract lot of jealousy also, even if मतलब ऐसे केसेस में देखा गया कि जो उनके स्पाउस हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच जेलस ऑफ देयर पार्टनर्स कि एंड दे वर्क लाइक ए मैग्नेट ऑल्सो। मैग्नेट मतलब जैसे आप हर किसी को वो अपनी तरफ खींचते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, और स्पेशली द अपोजिट सेक्स बिकॉज दे हैव दिस करिश्मा इन देम, लाइक जो वीनस की क्वालिटीज वो इतने अच्छे से होल्ड करते हैं, सो दे गेट अट्रैक्टेड, पीपल आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो इस केसेस, इन सच केसेस अगर वीनस इज वेल डिग्निफाइड तो ये एक्सेस में होने लगती हैं ये सारी चीजें,
which it is a kind of an advice or a warning कि such natives shall make control of such things, otherwise एक unnecessary का एक environment, एक jealousy आप हर समय feel करेंगे इस situation के अंदर बैठकर। लेकिन अगर it is not a very dignified position नहीं है और अगर ये कंजंक्शन के अंदर है या मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं इसके प्लैनेट्स के ऊपर या नॉट अदरवाइज ऑल्सो इन शटबल इट इज नॉट हैविंग ए गुड पावर एंड ऑल, उस केस के अंदर इट इज सीन कि सच पीपल इन देयर लेट लाइफ्स मूव टुवर्ड्स दैट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो ये एक एज आई सेड कि नॉट ए गुड पोजीशन फॉर देयर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जहाँ पे जब वो वहाँ से एक बहुत ज़्यादा निग्लेक्शन या उनको वो चीज़ व्हाट दे फील दे डोंट गेट दैट, देन दिस वीनस टेक्स देम्स टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। सो ये जो वीनस है इट इज़ नॉट दैट कि आपके लिए बहुत ईजी इन द सेंस कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ और द फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये वाला वीनस। इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स देन डेफिनेटली वीनस का जनरली वी से कि जो कारक है वो अपनी जगह पे बैठ के, जैसे कि कारको भावा नाशा की हम बात करते हैं कि वो खराब करते हैं, बट इन केस ऑफ वीनस की जो पोजीशन है 12वें घर में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड दैट वे। सिमिलरली जब शनि 8वें घर में आयु स्थान में बैठ के, जबकि वो कारक है आयु का, स्टिल दैट पोजीशन इज नॉट कंसिडर्ड बैड एज फार एज द एज इज कंसर्न। सिमिलरली जो वीनस की अपने कारका के होने के बावजूद इस घर के अंदर उसकी पोजीशंस को हम उतना खराब नहीं लेते जहाँ तक लग्जरी या मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स की बात करते हैं, तो दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय दैट हाउस। सो this you have to see कि आप you want to be driven by that things of Venus or you want to take yourself towards that spirituality and all, but this will also depend upon the other placements of the planets in your chart। इस एपिसोड के अंदर इतना एनालिसिस ही, एंड होप यू enjoyed this analysis, you like this, and request कि अगर आपका भी 12वें घर का वीनस है सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या इनमें से जो चीजें हमने डिस्कस किया वेदर दे आप यू ऑल्सो फील सच थिंग्स इन योर लाइफ। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।